अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज जो है वो मैं एक और व्लॉग के साथ आई हूँ एंड आई थिंक टर्की से दिस इज़ गोइंग टू बी माय लास्ट व्लॉग, क्योंकि मेरा यहाँ पे साल ख़त्म हो चुका है और अब मैं यहाँ से इंशाल्लाह आगे बर्लिन जाऊँगी ताकि मैं अपना मास्टर्स का जो है वो दूसरा साल कंप्लीट कर सकूँ। और हम लोगों ने थोड़ी मेहंदी नाइट्स भी यहाँ पे मनाई है। तो खैर आज द व्लॉग इज़ नॉट अबाउट दैट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे साथी बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं एंड दीज आर द फ्रेंड्स जिन्होंने टर्की में मेरी बहुत मदद की है और उन्होंने एक्चुअली में मेरी दीज पीपल आर लाइक माई फैमिली। आप जब इंटरनेशनल लाइन में आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको पता चलता है कि दोस्त की अहमियत क्या होती है और दोस्त होता क्या है। खैर नॉट अ व्लॉग अबाउट दैट। तो आज का व्लॉग जो है इट्स गोइंग टू बी अबाउट कि जब एक पाकिस्तानी बच्चा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टर्की में आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसको करके आनी चाहिए। यहाँ आके उसकी टॉप की जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी वो मैं इन लोगों से पूछूंगी। दिस वन इज़ रमीज़, ये जो है एरोस्पेस में मास्टर्स करा है और ही हैज़ बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट 8 years। दिस इज़ नम्रा, वो बायो डिपार्टमेंट में है एंड शी इज़ बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years। दैट्स इक़्तिदार, वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है एंड ही इज़ बीन हेयर फॉर ऑलमोस्ट 8 years। तो अब मैं इन लोगों से पूछूंगी कि जब ये लोग आए थे तो इन लोगों को क्या मसले मसाइल हुए थे और मैं अपने मसले मसाइल शेयर करूंगी। मुझे काफ़ी DMs वगैरह इसके ऊपर आ रही थी कि प्लीज़ इसके ऊपर बताएं। तो दिस व्लॉग इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ गाइड टू ऑल द पीपल, टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि टर्की आना चाह रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट के। उन लोगों को वहाँ से आते हुए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, यहाँ आके उन लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, जैसे किमलिक का प्रोसेस है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें और मुझे खुद नहीं पता थी। थैंक्स टू दीज गाइज, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये लोग मिल गए और इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। बट बहुत से लोग हैं जिनको मतलब इस तरह से हेल्प नहीं मिलती है। सो दिस आई होप दिस व्लॉग इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छे दोस्त मिलने में, लेकिन अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद यू रमीज। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर जिस तरीके से मैं आया था शुरू में सितंबर के महीने में 2015 के अंदर मैं आया था तो वहाँ पर मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं तकरीबन 30 सितंबर पहुंचा था और सेमेस्टर शुरू होता 2 अक्टूबर को। तो उसके बीच में जो हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी होती है, हमारे कुछ EP के एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स, वो आपको एग्जाम करवाने होते हैं। फिर होने के बाद वो कौन सा टेस्ट होता है? वो एक टेस्ट होता है कि जहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आपने आइल्स वगैरह नहीं दिया थोड़ा सा आगे हो जाओ, मेरे व्यूअर्स को, दर्शकों को तुम दिख मेरे दर्शकों को तुम दिख नहीं रहे। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने आइल्स वगैरह नहीं दिया हुआ या टॉफल नहीं दिया हुआ तो फिर आपको यहाँ पर आके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम में अपेयर होना होता है। और अगर आपका वो 60 मार्क्स से अगर ऊपर हैं तो लाइक यू गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग अ कोर्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू स्टडीज। बट इफ दे आर लेस देन 60 देन यू हैव टू लाइक एटलीस्ट हैव 1 year स्टडीइंग इंग्लिश एंड डिपेंड्स अपॉन यू। लाइक यू कैन मतलब आप जब टर्की में आए तो आपको 1 साल के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ती है इफ योर स्कोर इज लेस देन 60 in that exam. Okay, but most of the Pakistanis they get scores like more than 60, so that was one thing which I missed. तो आई थिंक इससे हमें पता चला दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आइल्स करके आए। आइल्स करके आए या फिर आप जल्दी आ जाए ताकि आपका एग्जाम मिस ना हो। तो आप लोग जल्दी आए, आइल्स करके आए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे के आए, जो आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो करके आए और जल्दी आए ताकि आप लोगों के जो डेट्स हैं वो मिस ना हो। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, 60 जैसे इसने बताया कि उसमें ये होता है कि आपका जो प्रिपरेटरी स्कूल है ना 1 year का वो एग्जाम कर लेता है, लेकिन अगर आपके 85 प्लस आ जाते हैं ना तो आपका इंग्लिश कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो 4 क्रेडिट का कोर्स है, वो भी आपका एग्जाम हो जाता है। तो आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम है वो आप बाकी जगह अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते मतलब आपका एक कोर्स लोग जो है वो एक डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सिर्फ अंडरग्रेड मास्टर में इस तरह कोई मास्टर्स तो इंग्लिश कोर्स ही नहीं है तो मास्टर की जरूरत नहीं है इसके लिए। मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं, लेकिन मास्टर्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी है। नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। लाइक if you are a graduate from this university then it's not required. But I think नहीं, लाइक मैं जब आई थी, मैंने जब अप्लाई किया था तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि आप अपना आइल्स करके आए, तो मैंने सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए अपना आइल्स अलग से दिया था। मास्टर्स में मैं नहीं थी करके आई, मैं नहीं थी करके आई। किस साल में आई थी? नहीं, मैं 2021 में आई थी तो मैंने नहीं था दिया, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था एज अ कंडीशनल स्टूडेंट। या तो आप यहाँ आके दोगे या इनकी अपनी हर डिपार्टमेंट की अपनी कंडीशंस होती हैं कि आपने 3 सब्जेक्ट अगर लिए हैं तो A ग्रेड या B ग्रेड लेना होता है, या फिर आपने यहाँ पे आके GRE और ये दूसरा टेस्ट क्या है जब बोलते हैं आइल्स टॉफल वगैरह देने होते हैं।
पर ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लागू करता है कि वो कौन से करते हैं। तो ये मतलब हर डिपार्टमेंट के लिहाज से होता है कि Very जिस good. जिस आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से आप लोग अपना डिपार्टमेंट देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना? बिल्कुल सही ऐसा। बोला मेरे मैंने? साथ जरा डिफरेंट था। मेरे पास उस वक्त ईपी मैंने नहीं किया था क्योंकि वही डेट जिस तरह से बताया मिस कर दी। इवन मास्टर्स में तो मीटू वाले ये करते हैं कि अगर आपकी नेशनलिटी जैसे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की है, इवन पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश के टेस्ट की जरूरत नहीं थी मास्टर्स में, लेकिन अंडरग्रेड में आपको करना पड़ता है। अंडरग्रेड में जरूरी है। मुझे मतलब अब मिसाल के तौर पर मास्टर्स में जब मैंने एडमिशन लिया है अंडर ग्रेजुएट होने के बाद, तो लाइक आई वाज नॉट लाइक सपोज्ड टू प्रोवाइड एनी ऑफ माय स्कोर्स बिकॉज़ लाइक आई वाज मैं देख रहा था कि मेरे जो ईपी का स्कोर है वो बाज़ारी तौर पर नजर आ रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा था कि इसी बिना पर आपका एग्जाम कर दिया जाएगा, आपको दोबारा कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है ठीक है, मतलब मास्टर्स के अंदर। वन वे और अनदर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना फॉर द अंडर ग्रेजुएट डेफिनेटली yes. फॉर अंडर ग्रेजुएट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। either IELTS TOEFL not for the masters. नॉट फॉर मास्टर्स बट फॉर अंडर ग्रेजुएट वन वे और अनदर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे मतलब अगर आप पाकिस्तान से टर्की आ रहे हो, आपको एक्सेप्टेंस हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो व्हाट आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि बच्चा करके आए? मतलब क्या है, थोड़ी बहुत सीख कर रहे हैं। इतनी सीख किया है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हो ना तो वहाँ पे जब आप कर लेते हो ना चीजें, अपनी सारा सामान वगैरह ले लेते हो, तो आगे कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा होता। टैक्सी वाला भी नहीं बोल रहा होता, जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं बहुत ही शादो ना, तो कोई बोल ले तो बोल ले, पर जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं मतलब एग्जांपल अंकारा पे आ रहे हो तो वहाँ पे नहीं। शायद इस्तांबुल में आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाए। मैं इस्तांबुल से आई थी, क्या कहते हैं, मुझे गेट नहीं था मिल रहा, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा है। मुझे 1 घंटा लगा था सिर्फ गेट ढूंढने में, और उन दिनों कोरोना चल रहा था, इतनी ज्यादा फ्लाइट्स भी नहीं थी। तो पहले तो होते ना जहाँ सारे जा रहे हैं आप उनके पीछे आपको फॉलो करते जाओ और आपको गेट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जी पूरा मैंने 12 बजे देखा कि मैंने अपना सामान लिया और मैं पूरे 1 बजे बाहर थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बात सच है कि आपकी वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता। आप चाहे मतलब सवाल कर रहे हो तो पहली बात है कि आप इंग्लिश लोगों को नहीं आती है, तो एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल इंग्लिश जो है वो आप लोग सीख के आए। नहीं तो अपने पास इंटरनेट रखें कि आप उसको ट्रांसलेट करके टर्किश में उसको दिखा सकें, बता सकें। एटलीस्ट इन अंकारा मेरे ख्याल से इंग्लिश बहुत कम है, मतलब अंकारा में तो बिल्कुल नहीं है। पूरे तुर्की के अंदर नहीं है, तुर्की के अंदर नहीं है, कहीं पर नहीं है। मैं इज़मिर गई हूँ, इज़मिर में नहीं है, अदना में भी नहीं है। अंग्रेजी कोई नहीं। इस्तांबुल हालांकि इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर भी लोगों से आप गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे तुमको अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल भी। सेकंड टाइम तो जरूरत नहीं थी उनके मेरे पास पास। क्रेडिट कार्ड नहीं हुई हो सकता है। तो मतलब हो सकता है इंटरनेशनल वाला वो कॉइन से नहीं होता? नहीं, नहीं कार्ड के जरिए सिस्टम है। कॉइन से नहीं होगा, अपने अब्बू का क्रेडिट कार्ड लेके आए ताकि आप लोग यहाँ पे कार्ड ले सकें। अच्छा, और उसके बाद जब आप बाहर और एक और बात मैं बताऊं कि आने से पहले एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं कराची से आया हूँ, ठीक है। तो कराची के अंदर होती है बेतहाशा गर्मी, नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी। तो मुझे किसी ने, जो मेरे मेंटोर थे यहाँ पर, जिन्होंने मुझे ईमेल करी थी कि हाँ आप यहाँ पर आ जाएं, उन्होंने मुझे पहले काफी आगाह किया कि आपको अपने कपड़े साथ लेकर आने ठंडी बर्दाश्त करने के लिए, और मुझे अंदाजा नहीं था। तो मैं यहाँ पर आ गया और मुझे यहाँ के अंदाजा हुआ है कि सितंबर के अंदर ही बहुत शदीद ठंड है। तो फिर मुझे दोबारा सारे कपड़े अपने यहाँ से खरीदने पड़े, देखने पड़े, तो मुझे ये बड़ा मसला हुआ। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर कोई इंसान अपना कराची के साथियों, कराची वालों की तरफ से एक मैसेज है कि भाई अपने कपड़े लेके आना ठंडे, बिल्कुल जो बर्दाश्त कर सकें ठंड। ये बात सच है। जब मेरा तो बल्कि ये हाल हुआ था कि जब मैं कराची से इस्लामाबाद भी शिफ्ट हुई थी, क्योंकि कराची में तो भाई सर्दी होती नहीं है बिल्कुल ना, सर्दी होती ज्यादा ये होता है कि हम समंदर के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं, उस हवा को जो है हम कहते हैं वाह, बिल्कुल वाह, बहुत मजा आ रहा है। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद से अंकारा आ रही थी तो मैं अपने कपड़े लेके आई थी, लेकिन मैं इतने कपड़े नहीं लेके आई थी जितनी सर्दी यहाँ पे पड़ती होती है। अच्छा, करेंसी एक बच्चा कितनी लेके आए, मतलब जो डॉलर्स में लेकर आना, तो जब भी लाओ डॉलर्स में थोड़े बहुत जरा लेके आने चाहिए, मतलब इतने हो कि अगर उसको टैक्सी करनी पड़ रही है एयरपोर्ट से या फिर आगे बस के बाद। हाँ, ज्यादा मत लेकर आओ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैंने कम से कम ये देखा, मैं शुरू में टर्किश लीरा लेकर आया था, उन्होंने जो रेट मुझे दिया था ना, रेट मुझे बहुत खराब और बहुत बदतर दिया था। तो मुझे ये बड़ा नुकसान हुआ था, लाइक इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक कन्वर्जन रेट्स। तो यहाँ पर अगर मैं डॉलर मैंने कन्वर्ट करवाया तो लाइक इट वाज वेरी लाइक फीजिबल फॉर मी, इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो मेरा पैसा काइंड ऑफ लाइक समवॉट बच गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपने पैसे कन्वर्ट कराने हैं तो एयरपोर्ट पे ही कराएंगे या बाहर? नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं, बाहर से। एयरपोर्ट पे एक्सपेंसिव है। एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज मत कराएं अपनी, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक्सपेंसिव है, आपका कन्वर्जन रेट जो है वो ठीक नहीं होता। बाहर लोकल मार्केट से आप चेंज कराएं। टर्किश लीरा मतलब थोड़े जरूर लेके आए कि आप
एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन तक कम से कम पहुंच जाएं। मैं एक और चीज है, हाँ, जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे होते हैं डॉलर्स आते ही सारे एक्सचेंज करा देते हैं स्कूल हाँ, में। ये हाँ, बहुत very important good point कभी ना है। दबाओ सारा। क्योंकि इसका और मेरा तजुर्बा रह चुका है, तब ये शेयर तो करो। यार ये हुआ था कि मतलब मेरे साथ शुरू में ऐसा हुआ था कि मैं डॉलर जो साथ लेकर आया था, तो कितने मुझे तक लाए थे? डॉलर में तकरीबन $1000 साथ लेकर आया था, तो मैंने सारे एक्सचेंज करा लिए। रिच गाय है यार पूरे सेमेस्टर का खर्चा था, रिच नहीं हूँ मैं। तो अच्छा। खैर जो है फिर उसके बाद मैंने सारे एक्सचेंज करा लिए। फिर मुझे बार बार वक्त गुजरने के बाद एहसास हुआ कि तकरीबन यहाँ पर करेंसी की जो वैल्यू है ना वो डी वैल्यू हो गई है। तो और खाने होती की जा रही है, होती जा रही है। उस जमाने के अंदर इतनी ज्यादा नहीं हुई, इसलिए भी है लेकिन फिर भी थी। और ये तुम किस साल की बात कर रहे हो? 2017 की बात है, हाँ। जब मैं पैसे साथ लेकर आया था। तो मैंने एक मिसहैप हुआ था, लेकिन उसके बाद चूंकि मतलब खाने की जो कीमत है वो 2 गुना हुई है, पैसे मेरा उतना पड़ा हुआ, सो दैट वाज वेरी स्ट्रगलिंग फेज। तो टर्किश सिम कहाँ से लेनी चाहिए? बताओ। मतलब आप जब आए हो तो क्योंकि मैं जब आ रही थी तो मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ पे बोला था कि एयरपोर्ट से आपने सिम नहीं लेनी महंगी मिलती है इस वजह से, और महंगी भी मिलती है, और शायद वो कुछ पता नहीं पैकेज का भी सीन होता है कोई। पैकेज तो नहीं आपको जगह से मिलता। मिल जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। मेरे साथ 2 लड़के आए थे वहां से, तो वो जब घूमने फिरने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे ना मेरे कार्ड का मसला हो गया था, तो मैं क्या कहते हैं ना सिम वाली शॉप पे खड़ी थी, तो उनको उन्होंने 450 थे तब टर्किश लीरा में दी थी, तब 1 साल पहले। और ब्रांड वोडाफोन। हाँ वोडाफोन ले रहे हैं, मतलब उसके सिग्नल्स वगैरह अच्छे हैं। वोडाफोन मेरे पास अच्छा, है। और सिग्नल भी अच्छे हैं, उसके पैकेजेस भी जरा चीप है। सस्ते हैं। मैंने तभी कन्वर्ट कराई थी अपनी टर्क से मैंने ली वोडाफोन थी, अच्छा। पर मुझे नहीं लगता वोडाफोन एज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यहाँ पे, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि आपको वोडाफोन की वोडाफोन की सिम लेनी चाहिए बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली लेसर इन प्राइस और उसके पैकेजेस अच्छे हैं, जैसे हमारा यू फोन है। हाँ है ना, kind जैसे of। हमारा यू फोन। लेकिन यू फोन के सिग्नल मुझे यहाँ वोडाफोन के लिए बाकी मसला हुआ था, क्योंकि कभी कभार जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, मिसाल के तौर पे कभी कभार सिग्नल्स मेरे रूम के अंदर भी नहीं आते, मुझे ये फेस करना पड़ता है। तो अच्छा। हाँ सिग्नल का थोड़ा मसला है, लेकिन ओवरऑल इज गुड। ओवरऑल उसके पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं। और तो एज स्टूडेंट तो आपको वोडाफोन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और आपको एक बहुत ही बजट अमाउंट में चलना होता है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप लोग वोडाफोन लें और उसके अंदर सरवाइव करना सीख जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी तो सिम चाहिए बैंक होता है। अकाउंट के लिए आपको हाँ। सिम चाहिए होती है, सिम yes। जरूरी है, मतलब सिम के सिम के बगैर कोई काम नहीं है यहाँ पे। आपका अकाउंट बंद जब कर देते हैं यार, student अगर यहाँ आपसे पे- बंद हो जाए, अच्छा। अकाउंट बंद हो जाता है। बैंक हुआ अकाउंट नहीं मेरे साथ, लेकिन ऐसा हो जाता मेरी फ्रेंड है दीपा ईरान से, उसका क्या कहते हैं फोन भी भैया आपने आगे जरूर रजिस्टर कराना है। मैं तो कहूंगी यहाँ आके ले लो, क्योंकि आपको रजिस्टर आपका कराने सिम का बंद होने की वजह से, फोन बंद होने की वजह से। सिम फोन और सिम जाहिर सी बात है, सिम चलेगी नहीं जब आपका फोन बंद होगा, फोन यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा तो सिम भी नहीं चलेगी। हाँ। उसका फोन बंद हो गया था, ठीक है, तो उसका बैंक अकाउंट भी बंद हो गया था। हाय क्योंकि आप दर्शक, लॉग इन करते हो ना तो आपको मैसेज आता है मैसेज आता आपके है। सिम पे, फिर आप उसमें अपने और ऐप के सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तो आपने अगर फोन लेना है तो यहाँ आके लो। मैंने अब- हाँ ऐसा ही है। आप फोन की जो मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब, फी है ना, फोन हाँ, मतलब हाँ, मोबाइल सेल फोन फोन। आपका कोई भी है, तो उसकी फी 20,000 टर्किश लीरा करती है। इतने में नया फोन आता है। इतने में नया फोन आ जाए। इससे कम में भी आ सकता है नया फोन, अगर वो हाँ। स्मार्टफोन चाहिए तो सिर्फ। हाय हाय। तो फोन आपका कोई भी हो, आईफोन हो या फिर सैमसंग का कोई बेशक पुराना भी हो, तो आपको 20,000 ही देने हैं। लेकिन मैंने एक यहाँ पे सीन किया था, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं 1 साल के लिए आई थी और मेरे पास 2 फोन थे, ठीक है, तो मैंने एक सिम लेके 6 महीने एक फोन पे चलाई थी और वो फिर मैंने दूसरे फोन पे कन्वर्ट कर ली थी, मतलब हाँ, दूसरे फोन ऐसा में भी हो ट्रांसफर सकता है। कर ली थी, तो मेरे बाकी 6 महीने उसमें दूसरा नहीं फोन आपने खर्च ऑन किए। नहीं किया होगा। हाँ, तो वो मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। या फिर ये हो सकता है एक ही फोन में दो सिम वाला फोन हो, तो हाँ, आप एक तो सिम उसमें पे आपको चलाओ, एक सिम रजिस्ट्रेशन, दूसरे। लेकिन वो सिर्फ उन मैंने लोगों ऐसे के ही लिए किया है। था, पर फिर भी अगर आपका जाहिर सी बात पीएचडी के लिए आ रहे हो तो हाँ। आप लंबे अरसे के लिए आ रहे लंबे हो। अरसे। मतलब जैसे मैं 1 साल के लिए ही आई थी, तो मैंने ये किया था कि मेरे पास 2 फोन है, तो मैंने एक फोन में अपने सिम डाली थी 6 महीने के लिए और फिर दूसरे फोन में सिम डाल दी थी, वही सिम मैंने दूसरे फोन में डाल दी थी, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करानी हाँ पड़ी। ये लाइक फॉर लेकिन वन अगर आप दैट्स हाँ लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो डोंट ट्राई टू लॉन्ग एस्केप टर्म के इट, लिए है आए, ना। मुझे तो ये लगता है कि फोन आपको यहीं आके लेना चाहिए। आप 20,000 टर्किश लीरा फ्री में क्यों भरने हैं? हाँ, और वो वापस भी नहीं मिलने हैं। जब आपने वापस चले जाना है किसी और कंट्री में मूव कर जाना, वो बिल्कुल वापस नहीं मिलने। तो अगर आपके पास अच्छा फोन है उसे रखो, पर यहाँ आके कोई हल्का सा फोन ले लो, आपने सिम ही चलानी है अपनी। पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स होती है मैं एग्जैक्टली। पाकिस्तान से लेकर ना वो फौरी आपको करती है। अच्छी खासी महंगी पड़ती है। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है, इंश्योरेंस बहुत और important है। इंश्योरेंस बहुत महंगी है। महंगी। मैं तो ये कहूँगी कमाने की नीयत से टर्की में ना आओ। घूमो, घूमना चाहिए यार। टर्की घूमो जरूर।